अपने छात्र जीवन में इतने मेधावी छात्र रहे हैं कि एक प्रतियोगी परीक्षा में ये बैठे तो एग्जामिनर को लिखना पड़ा कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। दोस्तों, इस समय हम सिवान के अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव पैतृक घर पर आ चुके हैं और ये जीरादेई उनका जन्मस्थान है, गांव है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई सिवान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्या है, पैतृक आवास उनका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये पैतृक आवास, और इसी घर में उनका जन्म हुआ था। अब इसको पुरातत्व विभाग जो है, सर्वेक्षण विभाग ने इसको देख रेख के लिए भारत सरकार ने इसको ले लिया है। आइए अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक महान क्रांतिकारी देश को आज़ादी दिलाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक निवास जीरादेई। यह स्मारक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, हम आपको बता दें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है 1884 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1963 ईस्वी में, करीब 79 वर्ष तक ये रहे। और इनका ये देखिए, आइए उनका ये जो इस प्रकार से आइए, और आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर महात्मा गांधी जी भी आए हुए थे, उनकी जो है वो जिस जगह पर वो ठहरे हुए थे उन चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे। आइए पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उस पर चलते हैं। तमाम लोग यहाँ पर शायद कुछ आप लोगों का क्या ना कैसा झंडा लेकर घूम रहे हैं, जरा इन लोगों से भी मिल लिया जाए। आइए, कौन है, कैसे आप लोग कैसे घूम रहे हैं, क्या है? हम लोग श्री श्री 109 श्री महिपति धीराज बाबा भूतनाथ जी महाराज का जी संदेश है कि माता पिता ही है भगवान। अच्छा, तो ये माता पिता ही है भगवान को बाबा बोले हैं कि ये बाबू जन जन तक पहुंचाने का आप लोग का ये पूर्ण तपस्या होगा। ये हमारा यही तपस्या है, न धूप है, न अगरबत्ती है, न तीर्थ है, न धाम है। अच्छा, सब जन जन तक ये बात को कह देना है कि माइये भगवान है बाबू। अब भूतनाथ का युक्ति है कि सांच रहना ही भक्ति है। और बाबा भूतनाथ ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को मान लिए थे कि जो देश में एक बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, अच्छा, नेता थे। जो वहाँ आप लोग जाइएगा उनसे उनके प्रतिमा पर सिर नवाइएगा, वहाँ से आप लोग को सीख मिलेगा। अच्छा, कि एक संत बाबा भूतनाथ जी संत इनको मानते थे कि अपने आवश्यकता के अनुसार ही अपना ये खर्च करते थे, बकिया पैसा जो है कि जो देश के लिए छोड़ देते थे। ये कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये बात बाबा भूतनाथ ने बताए। बाबा भूतनाथ भी एक लंगोटी पहनकर भी पूरा साल रहते थे। वो भी जो है कि जो इन्हीं के राह पर चलने वाले व्यक्ति थे। अच्छा, तो हम लोग उसी आह्वान को जय घोष करते, जब बदली की तरफ आए तो दिवाकर बाबा से मिले तो ये बोले कि बाबा भूतनाथ डॉक्टर राजेंद्र बाबू को दिल से चाहते थे, वहाँ भी हम लोग को चलना चाहिए। तो हम लोग वहाँ आए, ये डॉक्टर राजेंद्र बाबू के प्रतिमा को देखे और इसका निवास स्थान पर आके घूमे। तो ये बाबा भूतनाथ का कृपा है। अच्छा, हाँ, तब तक भाग है हम लोग के हम मिल गए। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के बाबा भूतनाथ के आशीर्वाद से ही यहाँ पर आप लोग घूमने के लिए आए हुए थे। तो आइए और भी हम लोग घूमेंगे और आप लोग अपना जो है देखिए, काम देख लीजिए। तो इस तरह से है, देखिए ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। पहले तो इनको हम प्रणाम करते हैं और चलिए अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आइए हम लोग इस तरह से जिस जगह को देखिए, ये लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आए थे और बताया इन लोगों ने कि बाबा भूतनाथ ने ही उनके ही कृपा से हम लोग आए थे, जो कि बाबू राजेंद्र प्रसाद के काफ़ी करीबी रहे हैं। तो कुछ ये चीज़ें यहाँ पर आने के बाद, देखने के बाद सीखने को हमको मिला है। तो आइए देखिए, मैं आपसे बोला था पहली बार ही कि जब महात्मा गांधी जी जब आए थे तो इसी जगह पर ठहरे हुए थे। पूज्य महात्मा गांधी जी रविवार को यहाँ पर आए थे, यानी 16 जनवरी 1927 को यहाँ पर आए हुए थे, सवेरे तक ठहरे हुए थे इसी चौकी पर। तो आइए हम लोग यहाँ पर अंदर भी चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। देखिए, गांधी जी का प्रभाव, ये संग्रहालय है उनका, पुरातत्व विभाग संरक्षण विभाग ले चुका है। और देखिए इस पर भी लिखा गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से अत्यंत प्रभावित थे
उनके प्रभाव से उन्होंने वकालत का अपना पेशा छोड़ दिया था। यानी महात्मा गांधी जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से गांधी जी इतना प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी वकालत यानी बैरिस्टरी की जो पढ़ाई उन्होंने किया था महात्मा गांधी ने, तो वकालत छोड़ करके बहुत सारे बदलाव किए, स्वयं सेवकों की तरह गरीबों के बीच में काम करने लगे। तमाम जो चीज़ें हैं इधर भी हैं। आपको हम बता दें, उन्होंने अपने दैनिक जीवन में विचार में भी बहुत सारे बदलाव किए। वे स्वयं सेवकों की तरह गरीबों के बीच में काम करने लगे, शिक्षा सबके लिए हो, ये सब चीज़ें हैं। चंपारण जिले के भितरिया आश्रम पर, यहाँ पर मधुबन में कई स्कूल खोले गए थे। बापू के जो भी है, यहाँ पर बापू का भी जिक्र है चंपारण के भितरिया आश्रम पर, जहाँ पर पिछली बार भी हम आपको दिखाए थे। यहाँ पर राजनीतिक राह ये लिखा गया 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बतौर कार्यकर्ता भागीदारी की। 1906 में कलकत्ता में पढ़े हुए उन्होंने बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस नामक की संस्था का पटना में गठन किया। यह कलकत्ता में पहली बार हुआ था और इनसे बिहार में 1922 में असहयोग आंदोलन के लिए स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व का इन्होंने वो किया था। अब आपको मैं दिखा देता हूँ शिक्षा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 5 वर्ष की उम्र में जीरादेई के इसी घर में फारसी, हिंदी और गणित की शिक्षा प्रारंभ की थी। वे विलक्षण प्रतिभा के काफी धनी थे और हर परीक्षा में अव्वल रहते हुए उनके बारे में कहा जाता है कि एक परीक्षक ने उनकी परीक्षा के प्रति जांच करते वक्त कहा था, परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। सोचिए, जो परीक्षा में परीक्षक था उन्होंने इस तरह से कहा था कि परीक्षार्थी जो है परीक्षक से काफी बेहतर है। ये सब बाबू राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है। आप इधर देख सकते हैं उनके भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने परिवार के साथ हैं। ये उनके नाती पोता बच्चे हैं, उनकी पत्नी हैं और भी तमाम लोग हैं। इस तरीक़ा से आइए मैं दिखा देता हूँ जो भी आपको, तो कमरा मैंने दिखाई दिया है। इस तरह से ये लिखा गया है, कमरा महेंद्र प्रसाद यानी राजेंद्र प्रसाद जी के बड़े भाई का एक कमरा है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, सब कुछ है। ये उनके बहन का कमरा है और इसमें तमाम उनके उस जमाने में जो भी उपयोग की चीज़ें थी और मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि किस प्रकार से इसमें वो आप देख सकते हैं, वो ढेकुली है, ढेकी जिसे बोला जाता था, वो कुर्सी है, वो टेबल है, उधर बेड है, वो सारी चीज़ें हैं। इसको खोला नहीं गया है दिखाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, तमाम हैं। और ये जो है उनका पूजा घर, जहाँ पर बाबू राजेंद्र प्रसाद जी जिस कमरे में बैठ करके भगवान का ध्यान लगाते थे, भगवान का पूजा करते थे, ये वही कमरा है और उसी पर बैठ करके जो है यहाँ पर पूजा पाठ ये सब करते थे। आप देख रहे हैं कि कैसे है और पूजा घर ये कैसा है। तमाम और भी हम आपको चीज़ें आज दिखाएंगे। आइए तो और आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे किस प्रकार से। क्या नाम पड़ेगा सर आप? चंदन दुबे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ सिवान में शिक्षक हूँ। अच्छा, ये आप लोग यहाँ पर आए थे क्या घूमने फिरने के लिए? हाँ, आज रविवार का दिन था तो सोचा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय राजेंद्र प्रसाद का ये पैतृक गांव है तो क्यों न घूम लूं और इसके बारे में बच्चों को जानकारियाँ भी देंगे ताकि बच्चे भी इनके जीवन के बारे में जानकर और कुछ जानेंगे ताकि वो भी आगे चलकर इनके बताए हुए मार्गों पर चले और आगे बढ़ें। तो चंदन जी, जब यहाँ पर आप आए हुए थे तो कुछ जानकारी आपको मिली, कुछ क्या है क्या नहीं है, कुछ यहाँ पर जिस तरह से अभी है, कुछ और क्या बताना चाहेंगे? हाँ, यहाँ आकर मैं ये देखा, पहले से भी ये बोलते लोग आए हुए हैं जो हमारे बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, कि राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बहुत ही मेधावी छात्र अपने छात्र जीवन में रहे और उनकी सारी शिक्षा दीक्षा जो हुई थी
कलकत्ता से हुई थी। बिहार में भी हाँ बचपन में? हाँ, बिहार में बचपन में थे, लेकिन बाकी आगे की उच्च पढ़ाई जो, हाँ, शिक्षाएं उच्च जो- शिक्षा जो थी कलकत्ता में हुई थी। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने छात्र जीवन में इतने मेधावी छात्र रहे हैं कि एक प्रतियोगी परीक्षा में ये बैठे तो एग्जामिनर को लिखना पड़ा कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर, जिसका हिंदी अर्थ होता है कि परीक्षार्थी जो है परीक्षक से बेहतर है, कहीं बेहतर हाँ है। कहीं बेहतर है। तो ये सब हैं चीज़ें जो कि छात्र जाने इनके जीवन के बारे में, इनको पढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। यही है छात्रों के प्रति मेरी एक भावना जो है कि छात्र इनके बारे में जानें और कुछ सीखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। और दोस्तों, हो चुके हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का वो आंगन, उस आंगन में हम इस समय मौजूद हैं। और आप देखिए आज भी जीवंत है, जिस हालत में सबसे कहा जाता है मैं तुलसी तेरे आंगन की, तुलसी माता का किस प्रकार से पूजा किया जाता है, आज भी इस आंगन की शोभा ये माँ तुलसी जो है बढ़ा रही हैं। और आज आपको मैं दिखाता हूँ कि किस कमरे में बाबू राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था, उस कमरे को हम आपको ले चल के दिखाएंगे। इससे पहले आपसे हम कहेंगे कि देखिए भैया, जरा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे इस मकान को पूरा दिखा दीजिए कि ये आंगन है और बाबू राजेंद्र प्रसाद का इतना बड़ा इस कमरे में कैसे, और भी सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो आइए हम चलते हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद के कमरे में, जहां पर उनका जन्म हुआ था। ये वही कमरा है, ये बाबू राजेंद्र प्रसाद का यही कमरा है। इसी कमरे में, इसी घर में बाबू राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि अभी तो इसमें लाइट नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि करीब इतनी मोटी दो जैसे होता है ना, इतना बड़ा ये दीवार की चौड़ाई जो है देखिए कितनी है। और इस तरह से, लेकिन भारत सरकार ने इसको संग्रहालय के तौर पर कर दिया है और इसकी देखरेख अब पुरातत्व विभाग देखता है। और यहाँ पर जो भी है इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो ये बाबू राजेंद्र प्रसाद का पैतृक गांव है और यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं और उनका ये घर था। और भी आगे आपको ऐसी धरोहरें चीज़ें इनके बारे में दिखाएंगे। इधर तमाम कमरे हैं और इधर बंद है, इसमें भी ताले लगे हैं। तो अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे आइए आस्ते आस्ते हम लोग हर एक चीज़ को बाबू राजेंद्र प्रसाद के बारे में दिखाएं। और इस तरह से इनके कमरे हैं, फिलहाल जो भी है उस तरह से पड़े हुए हैं। और ये है, इसमें वैसी चीज़ें हैं और जो भी चीज़ें यही है। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये रूम, इनके कमरे हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद के। और तमाम चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे हैं आज भी इस तरह से। ठीक है, संग्रहालय के रूप में तो है, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, हो चुका है, कुछ सफाई उफाई हुए हैं, लेकिन वही स्थितियाँ हैं।